क्रूड से देखते हैं। कल छुट्टी थी इंडियन मार्केट में, लेकिन क्रूड जो है ना, आप देखिए ट्रम्प की बात को नहीं माना है और क्रूड जो है आपको एक दिन में बढ़त करता हुआ दिख रहा है और आज भी 9,000 पे पहुंच गया है। तो ये जो अपना जो लेवल था नीचे का, इससे ये ऊपर चला गया है और अब जो है ये पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखा रहा है, यानी कि ये बढ़ने की तरफ जा रहा है। और अगर क्रूड बढ़ेगा तो आपको पता है कि क्या होने वाला है, यानी कि आपका जो निफ्टी है वो गिरेगा। और वैसे भी क्रूड 9600 के आसपास आगे की तरफ बढ़ रहा है, 9600 की तरफ बढ़ रहा है। अगर आप ये डेली के हिसाब से देख रहे हो और मार्केट आपको क्रूड में बढ़ता दिख रहा है, तो एक दिन में आपको ये बढ़ा हुआ दिखा, ग्रीन दिख गया। और ये जो ग्रीन जो बना ना, ये सेंटिमेंट, तो इसने बना दिया है पॉजिटिव, क्योंकि भाई साहब ट्रम्प महोदय का मार्केट ने कोई वैल्यू नहीं दिया। वैल्यू इसलिए नहीं दिया क्योंकि अभी तक न ईरान की तरफ से कोई आया, ईरान ने भी कह दिया भाई हमारे से किससे बात हो रही है, ट्रम्प अपने आप से बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। तो ऐसी बातें उभर के निकल के आ रही हैं। तो अब आप आज क्या कर सकते हो? अब जो 2 दिन की जो आपकी जो रैली थी इंडियन मार्केट में, वो अब कहाँ दिखेगी आपको? चलिए निफ्टी में देखते हैं। पहले निफ्टी का देखो डेली चार्ट। अब निफ्टी के डेली चार्ट को देखते हैं और इसमें देखिए, इसमें आपको 2 दिन लगातार वृद्धि दिखाया था, लेकिन अभी भी जो था ये अपने जो है रेजिस्टेंस के पास, जो 23,500 के आसपास है, वहाँ पे ये रैली कर रहा था। अब यहाँ से अब क्या होगा कि अब चूँकि आप देखते हो वर्ल्ड मार्केट में जो है अनिश्चितता की स्थिति है और क्रूड जो है आपको ऊपर की तरफ जाता दिख रहा है, तो ये जो भी आपने 400 और 700 पॉइंट का जो बढ़त देखा है ना, जो 22,471 का जो लो आप देख रहे हो, 22,471 का लो देखा है आपने, यहाँ से जो अभी आप 23,306 पे हो, यानी 800 पॉइंट के आसपास, 500 था तो 800 पॉइंट के आसपास, मान लो 471 है तो 800 साढ़े 800 पॉइंट का जो आपने बढ़त देख ली, एक रैली देख ली, तो वहाँ से फिर से आपको गिरावट दिखेगा। EMA के पास मार्केट पड़ा हुआ है, EMA को अगर आप देख रहे हो तो EMA के पास आपका मार्केट पड़ा हुआ है, तो यहाँ से आपको गिरावट दिखेगा। तो अगर आप 15 मिनट में अगर आप जाके देखते हो तो 15 मिनट में क्या दिख रहा है, तो 15 मिनट में मानो मार्केट अगर गिरती है, खुलती है, क्योंकि एक दिन के गैप के बाद खुल रही है, वर्ल्ड मार्केट गिरा पड़ा था कल, तो उस हिसाब से अगर देखते हो, क्योंकि क्रूड ने बहुत तेज रफ्तार पकड़ी है, तो ये गैप डाउन खुल सकता है, ये आपको गैप डाउन खुल सकता है। और गैप डाउन कितना खुल सकता है? तो गैप डाउन ये हो सकता है कि आपको ये EMA के नीचे खुले या सीधे 23,000 के आसपास ही खुले, सीधे 300 पॉइंट नीचे 23,000 से नीचे खुलना शुरू कर दे। और अगर ये 23,000 के नीचे खुलता है, यानी कि आप देख लो ये जो EMA दिख रहा है आपको, EMA, इस EMA सबसे नीचे खुलता है, सब देखो सुपर ट्रेंड सबको तोड़ते हुए खुलता है नीचे, तो फिर आपका रह क्या जाएगा? आप कहाँ पे स्टैंड करोगे? आप स्टैंड करोगे ये वाला जो लाइन है, यानी 22,800 के आसपास, 22,800 के आसपास जो आपका जो था, यानी आप लो के तरफ जाना शुरू कर दोगे। जो आपका लो है वहाँ आप जाना शुरू कर दोगे 22,471 की तरफ। तो पहले 22,800 की तरफ खुलेगा, क्योंकि देखो 22,800 के पास आपको एक अच्छा सा सपोर्ट दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये वाला जो सपोर्ट दिख रहा है ना, ये एक अच्छा सा सपोर्ट है। अगर इसको फिर तोड़ने लगता है ना, अगर यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है सस्टेन करे, थोड़ा सा फिर ऊपर जाए, अगर यहाँ तक आकर के रुकता है तो हो सकता है कि फिर से कुछ खीरे, क्योंकि आज जो है क्रूड में क्या किस तरह का चाल होता है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर क्रूड ने अच्छा चाल दिखा दिया, क्योंकि आपको पता है कमोडिटी मार्केट पहले खुलता है, ये इंडेक्स है, इंडेक्स तो आपका 9:15 बजे खुलेगा, लेकिन क्रूड मार्केट जो है वो 9 बजे खुल जाएगा, तो उसके हिसाब से आप देख लेना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ एक सपोर्ट बनेगा 22,900 के आसपास, नहीं तो फिर वो तोड़ता हुआ नीचे आएगा और फिर आप लो का जो सबसे लो है आपका 22,471, वहाँ के लिए आप जा सकते हो, तो फिर आप वहाँ के लिए जा सकते हो। ठीक है, तो ये सीधी सी बात है, यानी आपको आज जो है संभल के करना है। और ज़्यादातर नेगेटिव सेंटिमेंट है, तो नेगेटिव सेंटिमेंट में बाय के लिए तो मत ही जाओ, बाय के लिए मत जाना, बाय पे जाओगे तो फंस जाओगे। ऊपर के लिए मतलब बाय के लिए मतलब हो गया, बुल के लिए मत जाओ, बुल रन की तरफ मत देखो, बुल रन अभी नहीं होगा। बुल रन तभी हो सकता है जब वो खुल के गिरे और 23,000 के पास से एक रिवर्सल पैटर्न दिखाए, और उधर क्रूड ने भी अपना पैटर्न जो है अपना रिवर्सल दिखा दे। रिवर्सल मतलब वो गिरने के लिए और ये रिवर्सल दिखा दे बढ़ने के लिए, तो फिर आपको यहाँ पे एक बुल रन दिखेगा, फिर 400-500 पॉइंट का फिर आपको
एक अच्छी तेज़ी भी दिख सकती है, लेकिन ये तब होगा जबकि क्रूड में कुछ हो। ठीक है, हो सकता है इंडियन मार्केट में कल 2 जहाज़ इंडिया के आए हैं, तो हो सकता है इंडियन मार्केट थोड़ा सा मतलब सतर्कता के साथ चले, ज़्यादा उतना गिरावट भी ना दिखाए और तेज़ जारी अपने सपोर्ट बना ले कि EMA के आसपास ही खुले। ये जो EMA है 23,184 के आसपास और 23,000 पे आकर के फिर वहीं पे घूमता रहे, तो ये भी कर सकता है, यानी कि ज़्यादा गिरावट भी ना दिखाए। तो इसलिए ज़्यादा मतलब आप सतर्क होकर के करें ना, कि जैसे मतलब जब आया एंट्री कर लिया, अच्छा गिरने का है तो गिरने का बना रहा है, ऐसा नहीं, क्योंकि खुलेगा ही गिर करके तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसके बाद वो हो सकता है सतर्क हो जाए मार्केट। ठीक है, हाँ, अगर इस पॉइंट को तोड़ता है, 23,000 को तोड़ता है, तो फिर आप डाउन ट्रेंड के लिए आराम से पुट लीजिए, है ना, सेल के लिए जाइए मार्केट में। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।